दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती को लेकर नई नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसमें आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने का भी तिथि जो है जारी कर दिया है। ऑफिशियल अपडेट आज के डेट में ही देखेंगे। 6 फरवरी 2024 सुबह 10:21 पर ये रिलीज किए गए हैं। तो पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में हम समझेंगे कि इस भर्ती के लिए आवेदन कौन कैंडिडेट कर सकते हैं। आप बेल्ट्रॉन के जब ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में आपको एक नोटिफिकेशन चलता हुआ देखने को मिलेगा। नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। बेल्ट्रॉन में एक और बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए जो स्टेनोग्राफर के पद पर है। तो आइए जानते हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो नोटिस है इसमें क्या कुछ बताया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि ये नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी किया गया था, लेकिन वेबसाइट पर आज जो है जारी किया गया, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी। इनका देखेंगे पत्रांक संख्या बताया गया है और ये जो पद होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संबंध में ये सूचना जारी किए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये बेल्ट्रॉन क्या है और कैसे हम लोगों को यहाँ पर जॉब देती है। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ शॉर्ट में बताया है, समझिए। जैसे बेल्ट्रॉन का पूरा नाम जो होता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, जिसे बेल्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार से मैन पावर एजेंसी है। मैन पावर एजेंसी का मतलब ये है कि किसी भी विभाग को अगर मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है तो ये मेन पावर एजेंसी क्या करती है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पहले ही एग्जाम लेकर रखता है और जहां भी जरूरत होता है वहां आपको ज्वाइनिंग करवा देती है। तो ये काम होता है मेन पावर एजेंसी का। इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभागों और कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध जो है संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि जितने भी सरकार के विभाग है, जितने भी कार्यालय है, जितने भी निकाय है, वहां पर जो भी बहाली को लेकर अधियाचना आती है तो वहां पर संविदा के आधार पर आपकी नियुक्ति होती है। तो इसके लिए आप फॉर्म को भर पाएंगे, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो कैंडिडेट चाहते हैं आवेदन करना। अब इसके लिए बताया गया कि बेल्ट्रॉन एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20 फरवरी 2024 यानी मंगलवार से आप कर सकते हैं। ये इनका वेबसाइट है, आप इस पर जाकर ऑनलाइन कर पाएंगे। अब इसके लिए योग्यता क्या होगी तो बताए गए हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए एवं 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। 1 साल वाला कौन, तो ADCA कोर्स जो आपका होता है, ये कोर्स आपका इसमें मांगा गया है। प्लस यहाँ पर देखेंगे तथा लगाया गया है कि हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग का जो है अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो है इसके लिए फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने अथवा में ये भी बताया कि 10+2 पास एवं जो BSDM बिहार कौशल विकास मिशन के तहत जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, इनके द्वारा 400 घंटे का कंप्यूटर प्रशिक्षित जो भी कैंडिडेट होंगे उनका भी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट है इसका फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। तो सीधा समझिए 12वीं आपके पास तो होनी ही चाहिए। 12वीं के बाद ADCA कोर्स आप रखिए और टाइपिंग का सर्टिफिकेट और टाइपिंग का नॉलेज आप रखिए। ये आपको फॉर्म भरने में जब आप अप्लाई करेंगे उस समय आपसे मांग दिया जाएगा। अब उम्र की बात करें कि उम्र क्या है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। अब एज का गणना कब से होगा, तो हो सकता है आपका जो आवेदन जिस डेट से हो उस डेट से हो, तो इसको लेकर कोई अभी यहाँ पर जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन आपकी उम्र जो होगा 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम 59 साल होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क क्या होगा ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसके लिए बताया गया कि केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 250 रुपये देने होंगे। बाकी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित जो महिला अभ्यर्थी होगी उन्हें 250 रुपये देने होंगे। जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे 40% से अधिक, उन अभ्यर्थी को भी 250 देना होगा। और बाकी जो सामान्य श्रेणी से आते हैं, जनरल वाले होंगे, उसके अलावा जो कैटेगरी इसमें नहीं आते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को 1000 रुपये जो है आवेदन शुल्क देने होंगे। बाकी नीचे आएंगे, आवेदन शुल्क आपका ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, इसकी भी जानकारी इन्होंने दे दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लेकर इन्होंने डेडलाइन जारी कर दिया है कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे 20 फरवरी 2024 को जारी किए जाएंगे, उसमें और भी जो जानकारी है जैसे एज को लेकर ये सब क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है ये भी 20 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट हो रहा है। इसका अंतिम तिथि जो रखे गए हैं
15 मार्च 2024 तक रखे गए हैं। तो जो कैंडिडेट इस प्रकार की योग्यता रखते हैं आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा। बाकी मैं 20 फरवरी को एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को समझेंगे। आइए और भी जानकारी समझते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। तो इनके द्वारा बताया गया कि परीक्षा का जो सिलेबस होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस होता है, जिसका कोड दिए गए हैं, ये सिलेबस इनका होगा। अब आइए समझते हैं सिलेबस से जुड़ी अगर पूरी जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट है, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जान सकते हैं कि इसमें पूछे क्या जाएंगे। समझना बेहद जरूरी है ताकि आप तैयारी भी कर पाए। यहाँ पर देखिए सेम कोड है 336 है, और यहाँ नोटिफिकेशन में आप देखिए 336 NIOS के जो वेबसाइट है उस पर हम है। सब्जेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। देखिए आपको पढ़ना क्या होगा, यहाँ पर बताया गया है जैसे बेसिक कंप्यूटर का आपको ज्ञान लेना होगा। जैसे बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता, बंद कैसे किया जाता, ये सब सीखना होगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर के छोटी छोटी चीजें होते हैं आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट पकड़िएगा, ये बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको दे देगी। बाकी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पूछी जाती है, इसका भी ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का भी आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, मेल मर्ज का आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट जो होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये इसी टॉपिक से आपके प्रश्न होंगे। इसके अलावा देखिए फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, इससे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा फार्मूला एंड फंक्शन चार्ट जो होता है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन से भी प्रश्न होते हैं, यानी पावर पॉइंट से भी प्रश्न होंगे, इंटरनेट से भी प्रश्न होंगे। ये 10 टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं आप बिल्कुल जो है इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। देखिए तैयारी करना बेहद आसान है, आपको जिस टॉपिक के बारे में सीखना है। जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो ऐसे ऐसे टीचर है जो काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर एक टीचर का वीडियो आ रहा है, इनका भी वीडियो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस प्रकार भी आप टॉपिक यहाँ से ले लीजिए। इस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करिए, देखिए कि इसमें किस किस प्रकार के टॉपिक आते हैं कंप्यूटर के बारे में, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाए। तो ये आपकी सिलेबस होने वाली है। इसमें बताया गया है कि आप सभी का जो चयन प्रक्रिया होता है ये कंप्यूटर आधारित MCQ परीक्षा जो है वो लिया जाता है। 1 घंटे की आपकी परीक्षा होती है, जिसमें आपको 60 वस्तुनिष्ठ यानी MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें उत्तीर्णता हेतु आपको 50% अंक जो है लाना आवश्यक होता है। मतलब 60 नंबर का अगर आपका एग्जाम होता है तो इसका कम से कम 30%, मतलब 50%, मतलब इसका आधा अगर आप लाते 30 नंबर तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 30 नंबर लाएंगे तो आपका मेरिट बन ही जाएगा जी, नहीं। आप कोशिश करिए कि यहाँ पर 60 जो होगा इसमें आप 50 लाइए, 55 लाइए, 45 लाइए। जितना बेहतर लाएंगे तो आप टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अब जो ये 60 नंबर का एग्जाम होगा इसमें ज़्यादातर जो भी प्रश्न होंगे आपके कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। आपको शॉर्टकट पूछा जाता है, जैसे कॉपी का शॉर्टकट क्या हो गया। इसके अलावा आपको जो है कुछ जो होता है टाइपिंग से रिलेटेड भी शॉर्टकट पूछ देगा। तो ये सब कंप्यूटर से ही पूरी तरीके से आधारित प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। अब जो कैंडिडेट इसमें कम से कम 30 नंबर लाएंगे, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि MCQ परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान नहीं है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन ही आपका क्या होगा कि टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उसी दिन होगा। लेकिन कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो सेम डेज लेना संभव नहीं हो पाता है। तो टाइपिंग के लिए हो सकता है बाद में आपको डेट दे, लेकिन नोटिफिकेशन में बताया गया कि उसी दिन होगा। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश ये दोनों का होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के लिए जो अंतराल है वो रहेगा, मतलब कि पहले हिंदी का अगर हो गया तो इंग्लिश में आपको कुछ अंतराल मिलेगा। हिंदी टाइपिंग जो होगा ये मंगल फॉन्ट पर होगा। बाकी रेमेंगटन गेल जो होता है कीबोर्ड के जो लेआउट होता है इस पर ली जाएगी। दक्षता का जो स्तर होगा अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। करेक्ट वर्ड यहाँ पर बताए गए हैं। और हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ये करेक्ट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा बताया गया कि निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे प्रत्येक स्तर पर 10% एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को भी 15%
जो अधिमानता है वो दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो आपकी हिंदी टाइपिंग होगा, यानी जो भी टाइपिंग होगा उसमें जो भी आप जितना बेहतर आप लाएंगे, टाइपिंग जितना बेहतर करेंगे, उनके अनुक्रम में मेधा सूची जो है आधारित एक पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल में प्रति नियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ जो है दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बताया भी गया है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा दिशा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र जो भी आप अपलोड करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आप सही डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो बाद में क्या होता है कि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारियां होगा, आपको यही वेबसाइट है इनका, इस पर आप विजिट करते रहिएगा, समय समय पर नोटिफिकेशन आएगा। इसका एडमिट कार्ड की जो जानकारी है, परीक्षा की जो तिथि है, सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। बाकी हेल्पलाइन इन्होंने दिया है, अगर किसी को संपर्क करना तो इस हेल्पलाइन पर आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सेम नोटिफिकेशन बिहार सरकार के जो वेबसाइट है उस पर भी ये जारी किए गए हैं। तो ये अच्छा मौका है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये भर्ती करीब जो है 2019 में ही आया था। मतलब जोड़ लीजिए, ये करीब 4-5 साल बाद बहाली ये आ रही है। तो जो कैंडिडेट इस प्रकार योग्यता रखते हैं, आप अपनी टाइपिंग की जो खासकर स्पीड है बढ़ाइए और कंप्यूटर के बारे में सीखिए, जानिए कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट का क्या काम होता है, यही सब आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।